रहस्यमय संसार वृक्ष क्या है, पुराणों में इसका वर्णन किस प्रकार से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वे समस्त वृक्षों में पीपल के वृक्ष हैं और देवर्षियों में नारद है। इसके बाद पुनः श्रीमद् भागवत में वे कहते हैं, वनस्पतियों में मैं पीपल और धन्यों में यज्ञ हूँ। वह कौन सा वन था और कौन सा वृक्ष था जिसको गढ़ छीलकर ये द्युलोक और पृथ्वी बनाई गई है। हे मनीषियों, अपने मन में उस तत्व का विचार करो जिसने भुवनों को धारण कर रखा है और जो सबका अधिष्ठाता है। इस प्रश्न का उत्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस प्रकार मिलता है, ब्रह्म ही वह वन है, ब्रह्म ही वह वृक्ष है जिसको गढ़ छीलकर ये द्युलोक और इस पृथ्वी को बनाया गया है। हे मनीषियों, मैं अपने मन में विचार कर कहता हूँ कि ब्रह्म ही लोकों को धारण करते हुए इसका अधिष्ठाता है। ब्रह्म ही संसार का उपादान और निमित्त कारण है। अतः ब्रह्म को कभी वन तो कभी वृक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। इस संबंध में अध्यात्म रामायण में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि मनुष्य जो कुछ सदा देखता और स्मरण करता है, वह सब स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य है। शरीर ही इस संसार वृक्ष का दृढ़ मूल है, अर्थात शरीर ही इस संसार को अनुभव करने का मूल कारण है। विचित्र बात यह है कि संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। पृथ्वी में छिपी हुई इसकी जड़ अव्यक्त मूल प्रकृति है, जो अप्रत्यक्ष होने से सिर्फ अगम और अनुमान गम्य है। ब्रह्म ही शाश्वत है, जो ऊपर की ओर स्थित है। वृक्ष की प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवांतर शाखाएं देवता, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि क्रम से नीचे है। व्यक्त एवं अव्यक्त रूप से यह वृक्ष अपने कारण रूप ब्रह्म में स्थित है तथा नित्य एवं सनातन है। इसका मूल कारण ही विशुद्ध तत्व ब्रह्म है। वही अमृत है तथा सभी लोग उसी में स्थित तथा उसी के आश्रित है। कोई भी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अविद्या के कारण मनुष्य सदा सुख दुख से युक्त होकर इस संसार में फंसा हुआ है। ज्ञानी पुरुष इस संसार वृक्ष को उच्छेद कर मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी मनुष्य इस वृक्ष का उच्छेद नहीं कर पाते हैं। ज्ञानरूपी खड्ग से ही संसार वृक्ष को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। नरसिंह पुराण में इस वृक्ष का वर्णन इस प्रकार किया गया है, ये संसार वृक्ष अव्यक्त ब्रह्मरूपी मूल से प्रकट हुआ है। उन्हीं से प्रकट होकर हमारे सामने इस रूप में खड़ा है। बुद्धि, प्रज्ञा या परमचेतना महतत्व उसका तना है, इंद्रियां ही उसके अंकुर और कोट है। पंचमहाभूत उसकी बड़ी बड़ी डालियां हैं। धर्म अधर्म उसके फूल हैं। उस वृक्ष का फल सुख दुख है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इस संसार वृक्ष के संबंध में इस प्रकार का उपदेश देते हैं, एक शाश्वत अश्वत्थ पीपल वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं तथा प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी शाखाएं इंद्रियों के विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो सकौम कर्मों से बंधी हुई हैं। जैसे जलाशय के किनारे के वृक्ष का प्रतिबिंब जलाशय में दिखता है, वैसे ही यह संसार वृक्ष पारलौकिक जगत रूपी वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। जो मनुष्य इस संसार वृक्ष से निकलना चाहता है, उसे ज्ञान के माध्यम से इस वृक्ष को जानना चाहिए। उसके बाद उस वृक्ष से संबंध विच्छेद करना चाहिए। इस वृक्ष की शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है। जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व आदि। जिस प्रकार वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार इस वृक्ष का पोषण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से होता है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है और विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार के इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। इसकी सहायक जड़ें आसक्तियां तथा विरक्तियां हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं।
वास्तविक जड़ मूल तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में स्थित है। जब मनुष्य पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता है तो वह पुनः इस धरा पर आता है और फिर कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण के इस अश्वत्थ वृक्ष का स्वरूप अनुभव से परे है। इसका आदि भी समझ से परे है तथा आधार और अंत कहाँ है, ये भी नहीं समझा जा सकता है। परंतु मनुष्य को चाहिए कि इसके दृढ़ मूल को विरक्ति के कुठार कुदाल से काट गिराए। इसके उपरांत ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना नहीं पड़े तथा भगवत प्राप्ति हो जाए। इस प्रसंग में असंख्य शब्द महत्वपूर्ण है। विषय भोग की आसक्ति सबसे प्रबल होती है, इसलिए विवेक द्वारा वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। भगवान ही उस वृक्ष के आदिमूल हैं, जहां से सब कुछ निकला है। अतः भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान का कथन है, अहम सर्वस्य प्रभवः, गीता 10:8। मैं ही प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। इस भौतिक अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्या वेदों, उपनिषदों एवं ब्राह्मण ग्रंथों में भी भगवान के अवतार का वर्णन हुआ है? अवतार शब्द किससे बना है? उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से अवतार शब्द बना है। शाब्दिक रूप से समझे तो उच्च स्थान से नीचे स्थान पर उतरना, इसे अवतार कहते हैं। अवतार किसका, कब और किस लिए होता है? इन प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार दिए हैं। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं जन्म अवतार धारण करता हूँ। साधुजन सत्पुरुषों के रक्षण हेतु, दुर्जनों के विनाशार्थ तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं भगवान युग युग में अवतीर्ण प्रकट होता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान के अवतार का प्रथम प्रयोजन साधु स्वभाव के सत्पुरुषों का परित्राण रक्षण करना ही है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे दिव्य जन्म एवं कर्म को जो व्यक्ति तत्वतः जानता है, वह देह त्याग करने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है। वैदिक धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित अवतार तत्व हिंदू धर्म का एक प्रमुख तत्व है। वैकुंठ धाम छोड़कर अपने विशेष कार्य पूर्ण करने के लिए भगवान के भूलोक में पधारने को अवतार कहा जाता है। भगवान जब प्राणी का अथवा मनुष्य का देह धारण कर कुछ समय पर्यंत अथवा जीवन पर्यंत उस देह में निवास करते हैं, तब उस देह धारण को अवतार कहते हैं। उत्पत्ति, स्थिति एवं लय ये सृष्टि के स्वभाव धर्म है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर ये तीन देव धर्म के कारक माने गए हैं। उनमें से सृष्टि पालन का उत्तरदायित्व विष्णु पर है। अतः जब जब सृष्टि में उपद्रव प्रारंभ होता है और विनाश की प्रक्रिया अपनी वृद्धि करने लगती है, मानव समाज में धर्म की हानि होने लगती है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु युग युग में अवतार लेते हैं। ऐसी धारणा सनातन धर्मावलंबियों की है। सनातन मत के सभी धर्म ग्रंथ इस धारणा को परिपुष्ट करते हैं। जन्म और अवतार में अंतर, मनुष्य का जन्म होता है जबकि भगवान का अवतार होता है। मनुष्य अपना जन्म लेने से स्वतंत्र नहीं है, जबकि भगवान अपना अवतार लेने में स्वतंत्र है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं अज अजन्मा हूँ, अव्यय अविनाशी हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, तथापि मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी माया द्वारा जन्मता हूँ। मैं जन्म लेने में स्वतंत्र हूँ। वेदों में अवतार तत्व के जो बीज प्राप्त होते हैं, पुराणों में उनका उपगृहण कर आख्यान रूप में विस्तार हुआ है। वैदिक वाङ्मय में अवतारों का जो मूल प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में कुछ वर्णन यहाँ प्रस्तुत है। 1. शतपथ ब्राह्मण में कथा आई है कि प्रलय काल में मनु ने अपनी नौक की रस्सी एक महामत्स्य के श्रृंग के साथ बांधी थी।
उस मत्स्यराज ने महाप्रलय से मनु और उनकी नौका का रक्षण किया था। शतपथ ब्राह्मण की इस सूक्ष्म कथा का आगे पौराणिक ग्रंथों में मत्स्य अवतार कथा के रूप में विस्तार हुआ। 2. तैत्तिरीय आरण्यक में कथा है कि प्रजापति का शरीर पूर्ण रूप में जल में फिरता था। वहीं सहस्रशीर्ष पुरुष इस स्वरूप में प्रजापति ने उन्हें विश्व निर्माण करने के लिए कहा। उसने प्रत्येक दिशा में जल फेंककर आदित्यादि सृष्टि का निर्माण किया। जबकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में कथा है कि प्रजापति ने वराह रूप धारण कर समुद्र तल से पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। कल्पांतर से कथाओं में ये भेद मिलता है। आगे चलकर यही कथा वराह अवतार के रूप में हमें पुराणों में मिलती है। 3. ऋग्वेद में कथा है कि नमुची दैत्य का मस्तक इंद्र ने जल का फेन फेंक कर उड़ाया था। इस कथा से नरसिंह अवतार की कथा विकसित हुई। नरसिंह का प्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में आया है। 4. ऋग्वेद में है कि इद विष्णुवी चक्र में त्रेधा नि दधे पदम। इस विश्व को 3 पाद चरण रखकर विष्णु ने आक्रांत किया। इससे वामन ने बलिराज के पास जाकर त्रिपाद भूमि मांगकर आखिर में त्रिभुवन व्याप्त किया। हम जानते हैं कि इसी प्रकार से वामन अवतार की कथा विकसित हुई है। 5. शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि विष्णु ही प्रथम वामन ठिंगु थे। वामनोह विष्णुरास। विष्णु का अर्थ यज्ञ भी है। इसके योग से देवों ने अर्चा और श्रम करके संपूर्ण पृथ्वी प्राप्त कर डाली। 6. अथर्ववेद में कथा है कि सिचय वैथव्य नामक राजा भृगु एवं ब्राह्मणों की हिंसा करने पर पराभूत हुए। इस कथा से परशुराम अवतार की कथा सूचित होती है। 7. छांदोग्योपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में यदुनंदन श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण का बाल चरित्र गोकुल और वृंदावन में गोप गोपियों के साथ व्यतीत हुआ। उन्होंने बालपन में दैत्यों का संहार किया, कालियदमन एवं कंस का वध किया इत्यादि। वे बड़े होकर वृष्णियों के राजा माने गए, यद्यपि वे मूलतः यादवों और सात्वतों के देव के रूप में प्रसिद्ध थे। 8. रामायण आदि धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान का राम अवतार त्रेतायुग के अंत में हुआ। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण द्वारा राम दशरथ पुत्र राम लोकविश्रुत हुए। वे सत्यवादी, निर्भीक, दृढ़ प्रतिज्ञा, पितृभक्त, बंधुवत्सल, महापराक्रमी होने से अगणित लोकों में आदरणीय हुए। राम भक्ति साहित्य में अध्यात्म रामायण तथा श्री रामचरितमानस का उच्च स्थान है। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु की अपेक्षा उनके अवतार राम एवं कृष्ण अवतार को विशेष महत्व देकर पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के अनंत अवतार हैं। विविध ग्रंथों में विविध नाम रूपों में उनके अवतार का वर्णन हुआ है। महाभारत शांति पर्व के नारायणी उपाख्यान में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, भार्गवरम, परशुराम, दाशरथी राम एवं वासुदेव कृष्ण इन 6 अवतारों की चर्चा है। आगे हंस और कल्कि आदि अवतार लेकर 10 अवतारों का उल्लेख है। कहीं कहीं ये संख्या 12 है। श्रीमद् भगवद गीता में 24 अवतारों का निर्देश हुआ है। ये सभी अवतार लीला अवतार नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें भी 10 अवतार विशेष प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. मत्स्य, 2. कूर्म, 3. वराह, 4. नरसिंह, 5. वामन, 6. परशुराम, 7. दाशरथ पुत्र राम, 8. कृष्ण, 9. बुद्ध, 10. कल्कि। बौद्ध साहित्य में बुद्ध को दशरथ पुत्र राम का अवतार माना गया है। हिंदुओं के अवतार सिद्धांत को बौद्धों के महायान पंथ ने स्वीकार किया और उसको अपने पंथ में प्रविष्ट किया। बोधिसत्व को बुद्ध का अवतार माना गया। महायान पंथ ने ऐसा घोषित किया कि बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के बाद भी पुनः अवतार लेने की क्षमता रखते हैं। भविष्य में वे बुद्ध मैत्रेय बुद्ध रूप में पुनः अवतार ग्रहण करने वाले हैं। धर्म ग्रंथों में अवतार के 2 प्रकार कहे गए हैं। 1. अंश अवतार, 2.
पूर्ण अवतार, थोड़े थोड़े उपद्रवों की शांति के लिए उतने समय पर्यंत भगवान अवतार लेते हैं और अपना वह कार्य समाप्त कर वे अंतर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार के अवतार को अंश अवतार कहते हैं। नीति धर्म का उच्छेद करने वाले एवं भूमि के भारभूत होने वाले रावण, कंस आदि विरोधी विग्रहों के निर्दलन के लिए भगवान जब अपने शक्ति समूह सहित अवतार लेते हैं और वह कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी कुछ समय पर्यंत इस पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसे अवतार को पूर्ण अवतार कहते हैं। इस दृष्टि से राम कृष्ण आदि को पूर्ण अवतार कहा गया है। राम के लघु बंधु लक्ष्मण को तथा कृष्ण के ज्येष्ठ बंधु बलराम को शेष अवतार माना गया है। रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार तथा गोप गोपियों को देव देवियों का अवतार कहा गया है। किन किन देवों ने कौन कौन अंश अवतार लिए, इस विषय में महाभारत के आदि पर्व अध्याय 54-64 में कहा गया है। उसमें कतिपय अवतार इस प्रकार वर्णित हैं: नित्यावतार, गुणावतार, विभवावतार, तत्वावतार, अर्चावतार, अंतर्यामी अवतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, योगावतार, आवेशावतार आदि। अवतार के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है: 1. परमेश्वर का एक रूप में नित्य लोक में नित्य विहार होता है और दूसरे रूप में जगत प्रवृत्ति होती है। 2. परमेश्वर एक होने पर भी स्वतः को अनेक रूप में प्रकट कर सकता है। 3. अवतार नित्य रूप है, मायिक नहीं। 4. सभी अवतार सच्चिदानंद विग्रह हैं। 5. कुछ अवतार मनुष्य रूप में होते हैं तो कुछ परिस्थितिवश एवं कुछ अवतार भक्त की इच्छावश होते हैं। 6. अवतार का मानुष तन ही दिव्य होता है और उसमें दिव्य शक्ति का निवास होता है। 7. प्रत्येक अवतार की विशिष्ट देह लीला होती है और विशिष्ट लोक भी होता है। 8. परमेश्वर अवतार के रूप में पृथ्वी पर आने पर भी अपने दिव्य एवं पूर्ण रूप में निज धाम में विराजमान रहते हैं। भगवान शिव के अवतार, विष्णु की तरह ही भगवान शिव ने भी विविध प्रसंग में अनेक अवतार लेकर साधु परित्राण और दुष्ट विनाश किया। इस विषय में शिव पुराण में वर्णन है। काल भैरव, शरभ, यज्ञेश्वर, महाकाल, एकादश रुद्र, हनुमान, नर्तक, नटराज, अवधूतेश्वर, वृषेश आदि उनके प्रमुख अवतार हैं। शिव की प्रथम भार्या दक्ष कन्या सती ही बाद में हिमालय सुता के रूप में अवतरित होकर पार्वती नाम से शिव की अर्धांगिनी हुई। पार्वती को आदिमाया या आदि शक्ति भी कहते हैं। उन्होंने भी असुर मर्दन के लिए अनेक अवतार लिए हैं। मुख्य देवता के कुछ परिवार देवता भी होते हैं। वे भी अपने स्वामी की अनुज्ञा से या विशिष्ट कार्यों के लिए मानव अवतार धारण करते हैं। गणपति के भी युग युग में गणेश, विघ्नेश, मयूरेश, सिद्धि विनायक इत्यादि अनेक अवतार धारण करने के वृतांत गणेश तथा मुद्गल पुराण में है। दक्षिण भारत के 12 आलवार विष्णु के आयुधों के अवतार माने गए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के भागवत संप्रदाय में ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर को विष्णु का अवतार, नामदेव को उद्धव का अवतार मानते हैं। मध्यकाल के सभी संप्रदायों में अवतारों की चर्चा वर्णित है। महाभारत शांति पर्व में नारायणीय धर्म का विवेचन है। इस धर्म को सर्वप्रथम भगवान ने अर्जुन से कहा है, बाद में नारद जी को भी उपदेश दिया है। नारद जी ने आगे नारायण धर्म के अंतर्गत व्यूह सिद्धांत स्थापित किया है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 मिलकर चतुर्व्यूह होता है। इस व्यूह में वासुदेव को परमात्मा तथा संपूर्ण सृष्टि का कर्ता माना गया है। संकर्षण उनका दूसरा रूप है। वे प्राणी मात्र के प्रतिनिधि माने गए हैं। संकर्षण से प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न माने मन, फिर उनसे अनिरुद्ध हुए। वे अहंकार के प्रतिनिधि हैं। ये चारों हो नारायण की मूर्तियां हैं। उनमें से आगे महाभूत और उसके गुण उत्पन्न होते हैं। उसी समय ब्रह्मा की भी उत्पत्ति होती है और तत्वों की सामग्री से वे भूत सृष्टि की रचना करते हैं। नारायणीय आख्यान ने व्यूहवाद के अनुशय में भगवान के अवतार की चर्चा आई है। उसमें भगवान के केवल 6 अवतारों का उल्लेख है।
वैदिक साहित्य में मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र इत्यादि देवता को एक ही देवाधिदेव का भिन्न भिन्न स्वरूप माना गया है। इस प्रकार नारायणीय उपाख्यान में कथित मूल भागवत या एकांतिक धर्म आगे वैष्णव धर्म में परिणत हुआ। व्यूहवाद में नारायण के केवल सृष्टिकारक गुणों को ही प्राधान्य दिया गया है, तो अवतारवाद में भगवान के सगुण ऐश्वर्य एवं उनकी अनंत लीला को महत्व प्राप्त हुआ है। राम, कृष्ण आदि अवतार विशेषतः पूजनीय, भजनीय हुए। इस प्रकार वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथों में अवतार रहस्य का विस्तृत वर्णन हुआ है।